महाभारत युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा और सबसे खतरनाक युद्ध। युद्ध में न जाने कितने रथियां, कितने महारथियां और कितने सारे सैनिक मारे गए। लेकिन आज हम इस वीडियो के दौरान ये जानेंगे कि असल में इस युद्ध के महान नायक कौन थे, यानी कि ये युद्ध किस चीज के वजह से हुआ था। अगर हम पांडवों और कौरवों के इतिहास देखें तो उनके इतिहास बहुत जटिल है। कभी इसने उनको मारा है, कभी उसने उनको मारा है। तो मैं उस इतिहास को वर्णन नहीं करूँगा। मैं यहीं से शुरू करूँगा कि पांडव अभी इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं और वो लोग एक यज्ञ मना रहे हैं और कौरवों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया है। जब कौरव लोग पांडव को इंद्रप्रस्थ में आते हैं तो वो इंद्रप्रस्थ की शौर्यता देखकर, इंद्रप्रस्थ की गरिमा देखकर बौखला जाते हैं। वो सोचते हैं ये लोग ऐसी जमीन जहाँ पे पहले अनाज भी नहीं उगता था, वहीं पे इतना बड़ा मंदिर और इतना खुशहाल राज्य कैसे बना सकते हैं। यही बात उन लोगों को खाती जा रही थी। तब दुर्योधन के सामने एक रास्ता आता है। वहाँ पे दरअसल दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था जो कि बाहर से देखने पर पानी लगता था, लेकिन दूसरा वाला रास्ता ऐसा था जो कि दूर से देखने पर सड़क ही लग रहा था। लेकिन जब दुर्योधन क्या किया, उस न देखने के वाले सड़क पर चलना शुरू किया तो वो पानी निकला और पैर डालते ही वो तालाब के अंदर गिर गया। तभी दूर से पांडवों की महारानी पाटरानी द्रौपदी देख रही थी। वो हंसकर बोल पड़ी कि अंधे का बेटा अंधा। ये चीज दुर्योधन को बहुत दुविधा दी। दुर्योधन के दिल के कोने में ये चीज हर दिन नोक खा रही थी और इसी बात का बदला लेने वो क्या किया, पांडवों के महाराजा यानी पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को जुआ बहुत पसंद था क्योंकि वो बोलते थे एक क्षत्रिय कभी युद्ध और जुआ को आमंत्रित को इनकार नहीं कर सकता। तो वो जुआ खेलने के लिए चले गए। उनको जुआ अच्छा तो लगता था, लेकिन वो इतना अच्छा खेल नहीं पाते थे। और पांडवों की तरफ अगर युधिष्ठिर खेल रहे थे, तभी कौरवों की तरफ दुर्योधन ने शकुनी खेल रहा था। शकुनी का पासा ऐसा था कि वो शकुनी जो बोले उसका पासा वही करता था, क्योंकि उसका पासा साधारण पासा नहीं, उनके पूर्वजों के हड्डी से बना हुआ पासा था। तो ये बात किसी और दिन आलोचना की जाएगी कि शकुनी के पूर्वजों के हड्डी से वो पासा क्यों बनाया, क्या दरअसल में हुआ था। जब जुआ खेला गया तो पांडव एक एक करके अपने हर चीज हाथे रहे। पहले अपना पैसा, फिर अपने सोने, फिर जवाहरात, फिर अपने राज्य। यहाँ तक भी परिस्थिति आ गई कि पांडव अपने भाइयों को भी हार गए, यानी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी जुए पे लगाकर हार गए। तब दुर्योधन एक बात बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दो, अगर जीत गए तो तुम जितने भी हारे थे सब कुछ वापस दे दूंगा। तो ये लालचा युधिष्ठिर को अपने पत्नी यानी द्रौपदी को भी वहाँ पे दांव लगाने के लिए विवश कर देता है। युधिष्ठिर यही करता है, वो अपने पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा देता है। फिर क्या होता है, फिर हार जाता है। इतनी बात पर दुर्योधन अपने सेना को बोलता है कि तुम जाओ द्रौपदी को बोलो कि भरे सभा में आकर उपस्थित हो। लेकिन वो दिन, जिस दिन ये सब हो रहा था, द्रौपदी का ऋतुस्राव दिन था, इसीलिए वो बड़े लोगों के सामने नहीं आ सकती। लेकिन जब ये बात द्रौपदी उसको बोली कि जो सेना नायक गया था कि भाई मेरा ऋतुस्राव चल रहा है इसीलिए मैं आज नहीं आ सकती, कृपया करके अब दुर्योधन को बोले कि जब मेरा ऋतुस्राव खत्म हो जाएगा तो तब मैं जरूर आऊंगी। लेकिन ये बात दुर्योधन को अटकी नहीं। दुर्योधन का वो जो क्रोध पहले से ही है और आज वो उस क्रोध को मारने वाला है। द्रौपदी को लज्जा देकर वो उस क्रोध को मारेगा।
तो फिर उसने क्या किया, उसका छोटा भाई दुशासन को भेजा। दुशासन द्रौपदी को सर के बल उसका बाल पकड़कर खींच खींच के इंद्रप्रस्थ से दुर्योधन के राज्य सभा तक लेके आए। और ये बात भीम को बहुत बुरा लगा। भीम ने उसी पर बोल दिया कि द्रौपदी, तुम हाथ से ये केस खुला रखना, जब तक इस पापी के खून से मैं उस केस को न धुला दूं तब तक ये केस ऐसे ही खुले रहेंगे। ये बात तो गया। फिर क्या किया, दुर्योधन ने बोला ताकि पांडव और ये द्रौपदी तो हमारे दास बन गए, तो अगर ये दास है तो हम उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो बोले सबको कपड़े उतारो। पांडवों ने तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र निकाल दिए, लेकिन द्रौपदी जो कि अपने ऋतुस्राव में थी वो अब एक ही साड़ी पहनी हुई थी, तो वो अपने वस्त्र भला कैसे निकाले। लेकिन फिर भी दुर्योधन उसका वस्त्र खींचने लगा। ये बात द्रौपदी को बहुत बुरा लगा। तो द्रौपदी ने क्या किया, भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण उस दिन आकर द्रौपदी को साड़ियाँ देते रहे और दुर्योधन उस तरफ खींचता रहा। इतना वक्त खींचने के बाद दुर्योधन बेहोश होकर गिर गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उन्होंने पांडवों को अपना सब कुछ लौटा दिया और अपने इंद्रप्रस्थ लौट जाने लगे। यही हुआ, पांडव कुछ दिन वहाँ इंद्रप्रस्थ में खुशी खुशी रहने लगे। फिर दुर्योधन और एक बार पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार शर्त यही था कि जो भी हारेगा उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना पड़ेगा। अगर वो अज्ञातवास में पकड़े गए तो उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी जब तक वो अज्ञातवास पूरा न कर ले बिना पकड़े गए। तो वही हुआ, वहाँ पे फिर से हार गए और वो फिर 12 वर्ष के वनवास के अज्ञातवास भी किए। लेकिन अज्ञातवास खत्म होने के बाद दुर्योधन ने उनको पहचान लिया। जब फिर पांडव अपनी मांग करने आए कि हमें अपना इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। इसी बात पर श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा गया। श्री कृष्ण कुल मिलाकर 5 बार दुर्योधन के राजमहल में आए और अपमानित होते गए। पहली बार आए थे इंद्रप्रस्थ मांगने, दुर्योधन मना कर दिया। दूसरी बार आए, बोले कि हमें राज्य ना दो, राज्य का एक छोटा टुकड़ा दे दो, दुर्योधन मना कर दिया। तीसरी बार आए, बोले कि मेरे को 5 गांव दे दो, हम 5 भाई रह लेंगे, फिर भी दुर्योधन मना कर दिया। चौथी बार आए, बोले मेरे को 5 घर दे दो, हम 5 भाई रह जाएंगे, फिर भी दुर्योधन मना कर दिया। 5वीं बार आए कि बोले हमको 1 घर दे दो, फिर भी दुर्योधन मना करके ये बोला कि बिना युद्ध वो 1 सुई के मुन के जितना भी जमीन नहीं देगा। तो फिर तो युद्ध टल था और वो युद्ध हुआ, और उस युद्ध का परिणाम आज पूरी दुनिया को सामने है। इतना बड़ा युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? पासा और नारी। हर वक्त 2 ही चीजें हर एक बड़ी बड़ी समस्या को बुलाकर लाती है। एक है जुआ यानी कि पासा, दूसरी है नारी। नारी एक शक्ति है, अगर तुम उसको अपने पास ही रख सकते हो, तुम उस पर काबू नहीं कर सकते। जैसे आग एक शक्ति है, आग तुम अपने पास में रखकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब तुम आग के ऊपर काबू करना चाहोगे तब वो जला देगी। ऐसे क्या किया दुर्योधन ने, नारी यानी कि द्रौपदी के ऊपर काबू करना चाहा, यही गलती है। युधिष्ठिर भी यही किए थे। वो सोचे थे कि द्रौपदी उनके बस में, उनके काबू में, इसीलिए उन्होंने उसको दांव पे लगाया। जब दांव पे लगाया तभी इतना बड़ा चीज हुआ। यानी कि नारी और पासे, वो दोनों के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए।